फुटने फीका ऑर्डर वापस लो, वापस लो। फुटने फीका ऑर्डर वापस लो, वापस लो। एलजी साहब फुटने फीका आदम नारायण में आपको महसूस किया फुटबॉल हेडक्वार्टर पंचायत में खड़े हैं जहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है सरपंच पंच की तरफ से ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं। एलजी साहब फुटने फीका ऑर्डर वापस लो, वापस लो। एलजी साहब फुटने फीका ऑर्डर वापस लो, वापस लो। एलजी साहब फुटने फीका ऑर्डर वापस लो, वापस लो। एलजी साहब फुटने फीका ऑर्डर वापस लो, वापस लो। एलजी साहब फुटने फीका ऑर्डर वापस लो, वापस लो। एलजी साहब फुटने फीका ऑर्डर वापस लो, वापस लो। एलजी साहब फुटने फीका। क्या मसला है आपका? देखो आज ये हेडक्वार्टर पंचायत बलवाल है। ये पूरे ब्लॉक की ये हेडक्वार्टर पंचायत है और इसमें तमाम हमारे जितने भी पीआरआई नुमाइंदे हैं, यहाँ पे हमारे सरपंच हमारे बीडीसी चेयरमैन कुलदीप राज जी सारे आज यहाँ पे एक बड़े पैमाने पे मीटिंग हुई। आपको पता होगा कि कल गवर्नमेंट का एक ऑर्डिनेंस निकला जिसमें हमारा जो फोर्टी एफसी का पैसा होता है जो आवाम की बेहतरी के लिए होता है, जो लोगों की जो कहते हैं डायरेक्ट उस पर काम करवा सकती हैं, तो वो गवर्नमेंट का एक ऑर्डर, कमिश्नर सेक्रेटरी ऑर्डर निकाला कि वो उसको उस पैसे को फ्रीज किया जाता है। आपको ये भी पता होगा कि पिछले इसी साल अपने 2022 में सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ऑर्डर निकला था कि ये जो 14 एफसी का जो पैसा है ये 31 मार्च को खत्म होगा। हाँ, इसकी डेडलाइन थी 31 मार्च, लेकिन आज नए नए ऑर्डर दूसरे तीसरे दिन निकल जाते हैं। आपको पता है कि हमारे पास है क्या है, पहले कवैक्स बजट था, वो भी गवर्नमेंट के ऑर्डिनेंस निकाला कि ये इसकी डेडलाइन जी दिसंबर 31 को है। ऐसे ही 31 मार्च होता है लेकिन 31 दिसंबर कर देते हैं, कभी 31 जनवरी कर देते हैं। हमारा कहना ये है कि ये जो हमारा पैसा है ये हमारी जो फंड्स हैं, ये 14 एफसी के ये पियातों के पैसे होते हैं। ये लोगों की जब सरपंच जब हमारा प्लान बनता है जहाँ भी लुभाना चाहे लुभा सकते हैं। तो अभी पिछले दिनों हमने कुछ प्लान बना के पियाजो रेजोल्यूशन डाल के डीसी मैडम के टेबल पर भेजे हैं। तो हम चाहते हैं कि जो टेबल पर हमारे प्लान कहती है कि 73 अमेंडमेंट पूरी तरह से लागू हुई है, अगर 73 अमेंडमेंट लागू है पूरे हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, तो फिर हमारा पोर्टी उसका पैसा तो पियातों का है, हमारा नरेगा का पैसा पियातों का है, कपैक्स पियातों का है, बैक टू पियातों का है। अगर हमारे पास वो अधिकार ही नहीं है, हम वो पैसा यूटिलाइज नहीं कर सकते, लोगों के कहने पर हम कुछ नहीं कर सकते, तो मैं समझता हूँ इसका मतलब गवर्नमेंट हमारे साथ झूठ बोलती है। जो हमारे सेंट्रल मिनिस्टर आते हैं वो इलाके के अंदर आते हैं, वो कहते हैं कि अब 14 अपना ये 73 अमेंडमेंट लागू है जम्मू कश्मीर के अंदर, तो फिर कहाँ लागू है? मैं समझता हूँ वो कागजों में है, फिर हमारे साथ बहुत बड़ा ब्लंडर है, बहुत बड़ा फ्रॉड है। आज हमारा एक प्रोटेस्ट बड़े पैमाने पे जो हमारे ऑल इंडिया ऑल जम्मू कश्मीर के जो हमारे प्रधान है हमारे अनिल शर्मा जी, उनकी अध्यक्षता में जम्मू के अंदर प्रेस क्लब में हो रहा है। तो आज हमने हेडक्वार्टर बलवाल के अंदर भी सारे हमारे सरपंच साहिबान, हमारी महिला सरपंच यहाँ पे खड़ी हैं, इन्होंने भी यहाँ पे प्रोटेस्ट किया है और बीडीसी चेयरमैन हमारे साथ हैं, इनका भी ये प्रोटेस्ट है कि जो हमारा जो 14 एफसी का पैसा है ये बिल्कुल जो गवर्नमेंट ने फ्रीज किया है, कमिश्नर मैडम ने फ्रीज किया है। हम गवर्नर महोदय से गुहार लगाना चाहते हैं, अपने कमिश्नर सेक्रेटरी से गुहार लाना चाहते हैं, डीसी जम्मू से गुहार लाना चाहते हैं कि ये जो हमारा पैसा है ये बिल्कुल फ्रीज ना हो, जो हमारे प्लान के हैं उनको जल्द से जल्दी उन पर अप्रूवल दी जाए। सरपंच राज जो है सिर्फ नाम का राज है कि इस तरह से काम करवाए जा रहे हैं? जिस तरह आज आप सड़कों पे है, नारेबाजी की जा रही है, क्या कहना है? देखो वही तो मैंने आपको रिपीट किया, पहले बताया कि ये सरासर एक फ्रॉड है। ये एक तरफ से कहते हैं कि पियातों के पास पूरे अधिकार हैं, आप टीवी लगाइए देखिए, जो लोगों को चाहिए पियातों के पास जाइए, लेकिन है क्या है? एक तरफ से आज ये कुछ कहते हैं, दूसरे दिन कुछ कहते हैं। ये जो हमारा 40 एफ का पैसा है, मनरेगा का पैसा है, कैपेक्स बजट है, चाहे जो हमारा बाकी दूसरे पैसे हैं, ये हमारे तमाम पैसे जो है पियातों के पैसे हैं, पियातों का इस पर पूरा अधिकार है। तो ये हमारा पैसा नहीं जाना चाहिए। हमारा इन शॉर्ट आपको ये कहना है, हमारा सभी का एक ही स्लोगन है कि ये 40 एफ का पैसा है हमारी मैडम के पास भेजे हैं, उनको हमें अप्रूवल मिलनी चाहिए। मैम लगता है कि अगली जब इलेक्शन की तैयारी चल रही है, क्या आने वाले समय में इलेक्शन लड़ना ठीक रहेगा? जिस तरह कैसे पॉसिबल है? ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हम लोगों के बीच में कैसे जाएंगे? ये तो सरासर हमारी डेवलपमेंट को इन्होंने एक मतलब रोकने का काम किया है ना। जिस गति से हम लोग चाहते हैं कि हमारी पंचायतों में डेवलपमेंट हो, वैसे नहीं ना हो पाएगी। तो हमें इस चीज़ से बहुत धक्का लगा है कि हमारी जो ट्रेन चल रही थी डेवलपमेंट की, वो बीच में ही रुक गई। कैसे रुक गई? इन लोगों की वजह से। अगर अप्रूवल देने में डिले हुआ है तो वो डिपार्टमेंट की वजह से हुआ है, हमारी तरफ से तो कोई इसमें कमी पेशी नहीं रही। हमने तो अपने अपने काम टाइम पे किए, लेकिन डिपार्टमेंट के ही इतने ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स ऑर्डर्स होते हैं कि उनको समझने में, उनको एग्जीक्यूट करने में इतना टाइम लग जाता है। तो ये नाकामयाबी है हमारी सरकार की, जो एलजी सरकार है हमारी, कि उन्होंने हमें इतना उलझा के रखा है कि कोई भी चीज़ का क्लैरिफिकेशन नहीं है।
जिसके पास मर्जी जाएं वो वहाँ से ऊपर बेचते हैं, ऊपर वाले नीचे बेचते हैं, बस यही सब कुछ चलता रहता है। बैक टू विलेज के प्रोग्राम भी हुए, क्या लगता है वो भी सफल हो पाएंगे जिस तरह के हालात बने हुए हैं? आप देखिए ना, बैक टू विलेज किया इन्होंने, ठीक है, उसके बाद उनको हमारा प्रभारी बना, नोडल ऑफिसर बना दिया, जो हमारे आए थे विजिटिंग ऑफिसर। वो बेचारे तो आते हैं लेकिन अफसर तो वहाँ कोई नहीं आता, कोई पूछताछ नहीं है। आप पूछिए इनसे कि बैक टू विलेज हुए कितने मंथ हो गए, आप डाटा कलेक्ट कीजिए कितने ऑफिसर्स आए हैं हमारी बैक टू विलेज की मीटिंग्स में, कोई नहीं आया है। कोई पूछता है उनको, कोई नहीं पूछता है, लेकिन ऑर्डर्स हमारे पे थोपे जाते हैं। जिनकी जहाँ पे कार्रवाई होनी चाहिए वहाँ तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन हमें हरास किया जा रहा है, हमारे गरीब तबके को हरास किया जा रहा है, लोगों को। उन सबको वो कहाँ जाएंगे जिनके पैसे लगे हुए हैं, जिनकी पेमेंट्स नहीं हुई हैं, जो हमने काम भेजे हैं अप्रूवल के लिए। ऐसे थोड़ी होता है कि आप कहीं भी मतलब बीच में हर्डल पैदा कर देंगे। तो अब हमारी 31 मार्च अगर लास्ट डेट है तो वही रहनी चाहिए। हम वही चाहते हैं कि तब तक हम वो सारा तरक्की के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर्ली यूज होना। ब्लॉक हेडक्वार्टर पंचायत में क्या लगता है कि सही तरीके से काम करवाए जा रहे हैं? खासकर अगर बैक टू विलेज की बात करें, आज एक और समस्या सामने आ रही है और लोग काफ़ी परेशान हैं, वैसे ही काफ़ी ज़्यादा परेशान है। आज ये चीज़ें देख के सरपंच भी परेशान है, सरपंच की सड़कों पे। देखो, आज जो ऑर्डर केना 14 FC का कल का हुआ है, उसी के बारे में हमारे सरपंच साहब इकट्ठे हैं, इन्होंने जो भी बोला मैं इसकी तहत करता हूँ कि ये तो सरासर बेइंसाफ़ी है पंचायतों के साथ। अगर पंचायतें बनी हैं तो अगर कोई कमी है तो एडमिनिस्ट्रेशन की कमी है। पंचायत कोई सरपंच नहीं है, उसकी जानकारी नहीं होती है। अगर 14 FC का प्लान बना था, अप्रूवल के लिए भेजा, आज तक कईयों पंचायतों के अप्रूवल आया, कईयों को नहीं आया, जिसकी वजह से काम रह गए हैं। अब इनका पैसा लैप्स हो रहा है, इनको भी दुख है। किसी की पंचायत का 10 लाख है, किसी का 12 लाख है, किसी का उससे काम भी है। हम चाहते हैं, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो 31 मार्च तक खास करके इसकी एक्सटेंड किए जाए, 31 मार्च के बाद तो इस किया जाए। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि ना LG साहब से कि इसको 31 मार्च तक कर दिया जाए, ताकि जो पंचायतों के काम है वो हो जाए। क्या कहना चाहोगे आज सड़कों के आगे सरपंच? एक समय ऐसा था कि कहा जाता है कि सरपंच की राज है हर पंचायत के अंदर, लेकिन लग रहा है कि सरपंच की राज इस तरीके से चल रहा है। सर बात ऐसी है, जैसे सरकार बोल रही है कि हमने 73rd जो अमेंडमेंट है वो कर दी है, 73rd 74। तो मुझे पर्सनली ये नहीं लग रहा कि ये इन्होंने लागू किया है। मेरी समझ में तो ये पावरें जो सरपंच के पास पहले पावरें थी उससे भी कम कर दी हैं। नए दिन आज एक ऑर्डर आता है, कल दूसरा ऑर्डर आता है, परसों तीसरा ऑर्डर आ जाता है। जैसे वही हमारा ये 14 FC का पैसा था, ये हमने अपनी मर्जी से खर्च करना था, लेकिन कल ही ऑर्डर आ गया है, हमारे कमिश्नर मैडम ने ऑर्डर निकाल दिया है कि आप इसको 31 से पहले आप इसको फ्रीज कर दीजिए। किसी पंचायत में 2 लाख है, किसी में 10 लाख है, वो सरपंच अपनी मर्जी से अपना काम नहीं करवा सकता। जिन्होंने लोगों ने अप्रूवल के लिए अप्रूवल भेजी हुई है, हमने काम करवाने के लिए कुछ पंचायतों ने, उनको अभी तक 2-2 महीने हो गए, अभी तक अप्रूवल नहीं मिली है। हम चाहते हैं कि सरकार हमें अप्रूवल दे। हमारा जो पैसा पंचायत का पैसा है, कुछ हमारा इंटरेस्ट मनी है, कुछ हमारा बैक टू विलेज का पैसा बचा हुआ है, कुछ हमारा जो 14 FC का है, जिस पंचायत का जितना पैसा है वो अपने तरीके से इस्तेमाल करें। ऊपर से हमें एक ऑर्डर आ जाता है कि आप इसको जहीं पर आप SBM में खर्च कर सकते हो, आप नाली गली नहीं बना सकते। ये सरकार अपनी मनमानी कर रही है, अपने तरीके से लोगों को हमको चला रही है। मैं नहीं मानता कि ये हमारे पास हमें पावरें दी हैं, हमारी पावरें ये कम कर रहे हैं। हमारे साथ प्रताप सिंह जी भी हैं जो ब्लॉक मछुआर और ब्लॉक बलवाल के बॉर्डर के सरपंच हैं। सरपंच साहब, अगर आगे की बात करें, आगे की तो छोड़िए, आप पीछे की बात करें, अगर ब्लॉक बलवाल के जो सरपंच हैं, पंचेस हैं, सारे आज सड़कों पे, क्या कहना चाहोगे इसको? देखो, मेरे साथी है सारे अज इतने साढ़े सारा ब्लॉक भलवाल दे जितने 24 सरपंच इनकलूडिंग BDC चेयरमैन अज सड़कें पर आने ते असें इन्हें मतलब मजबूर करी ओड़िया, क्योंकि इन्हें कल सरकार ने जेड़ा आर्डर किया है वो मन तरीके कन्नै, क्योंकि वो पैसा पंचायतें दा 14th FC लास्ट 14th फाइनेंस कमीशन ने पैसा दिते दा, वो जेड़ा पैसा हा वो इन्हें उसी आखदे कि 31 जनवरी तो फ्रीज करो। फ्रीज मतलब वो पैसा सरकार की वापस दियो, वो पैसा पंचायतें दा, वो पैसा वापस लैने की कोई तुक ही नहीं बनती। जियां मेरे साथियां राजदेव ने दस्सिया, कुलदीप ने दस्सिया, मैडम शैलू ने दस्सिया कि पैसा पंचायतें दा है, पंचायतें अपने तरीके कन्नै उसी लाना हा। असें ओहदा एक प्लान बनाई है, मैडम DC की जियां साढ़े राजदेव ने दस्सिया कि उंदे टेबल उपर पेदा अज कोला 6-7 महीने पहले दा, उन्हें सिर्फ अप्रूवल देनी ही, असें उंदे कोला पैसे नहीं मंगा दे, पैसे पंचायतें च भेजन क्योंकि पंचायतें दा अपना पैसा हो। उन्हें अप्रूवल देने का बजाय उतों एक आर्डर सरकार ने कड्ढी ओड़ा कि तुस पैसा के वापस सरकार ही दिओ।
देखो ना कितना मजाक है साढ़े कन्ने मतलब- कि एक इलैक्टेड बाडी है अस सारे पंचायत सरपंच सारे लोकें उम्मीद लाई दी है कि वो साड़ी अप्रूवल आग ते अस उस तरीके दे काम करवाई लैगे लोग गुमराह रहे देखो लोग बिल्कुल लोग तो गुमराह करा करते ना क्योंकि जेडे ब्यूरोक्रेसी इस वेले इतना परेशान जेड़ा लोकें करा करते ना कि हद कोला ज्यादा अस मैडम अगे रिक्वेस्ट करने मैडम डीसी अगे कि जेड़ी अप्रूवल है तुहाडे कोल सारा पूरी पंचायतें दा जेड़ा प्लान बनिया गेदा उसी अप्रूवल जेड़ी दियो ताकि अस अपना काम करचै और इस आर्डर गी वापस लाओ अगर इस आर्डर गी तुस वापस नहीं करगे अज साढ़े बड़े कहना 2 प्रोटेस्ट होए न एक जम्मू होया एक ब्लाक भलवाल च होया साढ़ा ब्लाक हैडकुआटर च ओह्दे बाद कल कोला ज्यादा लार्ज स्केल पर होंगे बड़े पैमाने पर होंगन और इस आर्डर की वापस लाओ साड़ी इो रिक्वेस्ट LG साहब अगे भी है सरकार जी साड़ी मनमानी चला करती उनके अगे भी इो रिक्वेस्ट है। जिस तरह आपने देखा होगा 14 FC को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है ब्लॉक बलवाल हेडक्वार्टर पंचायत के अंदर जितने भी ब्लॉक बलवाल के सरपंच पंचेस थे सारे यहाँ पे इकट्ठे होकर प्रदर्शन किया जा रहा है उनकी तरफ से। इस तरह देखते हुए सप्लाई न्यूज़ मुझे दीजिए इजाज़त आदाब।